हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए बकवास नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। भाई साहब, अगर आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं भाई साहब, तो एग्ज़ाम में जाना और देखना जो मैं बता रहा हूँ, उसी में से आपका 5 प्रीपोज़िशन आएगा। तो अगर 5 नंबर चाहते हैं कि आपके मुट्ठी में हो जाए, तो मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को अंत तक देख लें और कॉपी में प्लीज़ साथ-साथ नोट भी कर लो, ठीक है? सिर्फ़ देखना मत, सुनना मत, लिख लेना कॉपी में। यही आएगा भाई, ये मेरा अनुभव यार, बार-बार बताता हूँ। 20 ईयर्स, 20 साल कम नहीं होता है दोस्त। आपके जन्म के पहले से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, बिना वक्त गंवाए सबसे पहले मैं बता रहा हूं। पहला एग्री मतलब होता है सहमत होना। और एग्री में याद रखना, अगर पर्सन यानी एग्री वाले वाक्य में व्यक्ति आया हो, क्या आया हो भाई साहब? व्यक्ति आया हो माय माय डियर, तो आप विद लगाना। अगर किसी वस्तु के साथ यानी निर्जीव चीज के साथ आप सहमत हैं, तो एग्री टू लगाना, ठीक है? और बहुत बार पूछ चुका है इस पे, बहुत बार। दूसरा क्वेश्चन तो मेरा वीवीआई और प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आया। डील डील इन बिजनेस। अगर भाई साहब डील वाले वाक्य में बिजनेस दिया हो, मतलब कि राइस दिया हो या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सामान दिया हो, मान लो गुड्स माने क्या होता है भाई साहब? गुड्स माने वस्तु सामान होता है। यानी कोई भी निर्जीव चीज आ जाए डील के साथ, तो इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है माय डियर? लेकिन वही डील के साथ भाई साहब पर्सन आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो विद का प्रयोग करते हैं। और यह मेरे प्यारे छात्र वीवीआई है। अभी जो मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, लिख लो फटाफट। ज्यादा ये सब दिमाग मत लगाओ, फटाफट लिखो। ये नॉलेज सर बोल रहे हैं, ठीक है माय डियर? ये क्वेश्चन देखो यार, कितना इंपॉर्टेंट है प्यारे छात्र। जब भी आप देखना इवनिंग के पहले द लगा हो या मॉर्निंग के पहले द लगा हो, तो हर हाल में इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग ही होता है। और चीज मैं एक चीज बता दूं आपको दोस्त, कि अगर विल हैव या सेल हैव के साथ भी3 आया हो, यानी वर्ब का तीसरा रूप आया हो, और तब अगर इवनिंग और मॉर्निंग आ जाए, तो मेरे प्यारे छात्र बाई का प्रयोग होता है। बाई इवनिंग, बाई मॉर्निंग। कब दोस्त? जब वाक्य में विल हैव सेल हैव हो तब, ठीक है? और उसी वाक्य में मेरे प्यारे छात्र, मेरे दोस्त याद रखना, अगर हैज बीन, हैव बीन या दोस्त हैड बीन, ये भी चलेगा। हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन हो और V4 हो, V4 का मतलब गोइंग, कमिंग, रनिंग, प्लेइंग हो, तो दोस्त वहां पे मॉर्निंग इवनिंग आ जाए, तो सिंस का ही प्रयोग करते हैं। याद रखना, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है? अब आइए दोस्त, लुक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुक मीन्स होता है बाबू देखना। लेकिन अगर आप किसी चीज पर ध्यान से देख रहे हैं, जैसे लुक एट पिक्चर, लुक एट द मून, लुक एट द ड्राइंग पिक्चर, यानी किसी भी चीज पे आप ध्यान से देख रहे हैं और उसमें ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या देख रहा हूं, तो लुक एट होता है। अगर आपकी कोई चीज खो गई है, आप उसको ढूंढ रहे, तलाश कर रहे हैं, तो लुक फॉर होता है, ठीक है? अगर आप किसी मामले का जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो लुक इनटू होता है दोस्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लुक इनटू तो बहुत बार पूछा है, लुक एट पूछा है, लुक फॉर पूछता है, ठीक है? नेक्स्ट आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे छात्र, मेरे प्यारे दोस्त। आप जहां भी रहे सलामत रहे, लेकिन मेरी बातों को ध्यान रखना। अगर 12th में अच्छा मार्क्स लाना है, तो बिटवीन का मतलब होता है बी मिस होना, ट्विन मिस दो। जब दो के बीच में कोई हो, दो आदमी, जैसे यहां पे एक पर्सन है, यहां पे एक पर्सन, आप इसके बीच में यहां पे बैठे हैं, सोए हैं, तो बिटवीन हो गया। एमोंग हो गया कि एक, दो, तीन, माने दो से अधिक के बीच में आप हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त एमोंग का प्रयोग करना। किसका प्रयोग? एमोंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके सामने है। बाई, जब भी कोई यातायात का साधन आपके पास आ जाए, ट्रेन हो, बस हो, प्लेन हो, बाई सी हो, बाई पोस्ट हो, तो दोस्त यहां पे हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही पैदल जा रहे हैं कहीं पे, तो ऑन फुट होता है। ये वीवीआई है यार, ये सब तो इतना बार पूछ चुका है कि बच्चे, मैं जो बता रहा हूं ना, वही आने वाला है एग्जाम में यार। तो फटाफट सुनते जाओ और लिखते जाओ। और अच्छा लगे वीडियो को तो कहीं कहीं दोस्त शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है? वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बोलने में मेहनत लगता है, ठीक है? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं। सोचिए, ये 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये कोई आपको नौछरिया टीचर नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है? यहां पे देखिए, विद, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त औजार। औजार का मतलब हो गया दोस्त, कि अगर पेन हो या आपका गन हो या आपकी कुल्हाड़ी हो, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है। ऐसे इन औजारों के पहले हर हाल में
कोई काम किया गया है तो विद लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विद। या कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी हो, यानी कि अगर हम लोग आंख से देखते हैं जैसे आई हो गया, हम लोग हाथ से खाते हैं हैंड हो गया, मुंह से बोलते हैं तो माउथ हो गया, तो उस सेंस में विद का प्रयोग करना, ठीक है दोस्त। लेकिन मेरे प्यारे छात्र, अगर यहां पे पेंसिल दे दे कलर के रूप में, ये भी एक औजार ही है लेकिन वो कलर के रूप में आ जाता है, तो इन पेंसिल होता है। क्या होता है भाई साहब, इन पेंसिल, याद रखना। ये तो यार इतना बार पूछ चुका है कि मैं पढ़ा पढ़ा के बूढ़ा हो गया, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाए कि इसकी वैल्यू क्या है। जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, प्रेफर, और प्रेफर के साथ साथ मेरे प्यारे छात्र, अगर मान लो कहीं प्रेफरेबल आ जाए तो डरना मत, एक ही चीज है प्रेफरेबल, वहां भी टू लगता है। नोन, एडिक्टेड, इनवाइट, इन सब के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्त फटाफट कॉपी पे लिखते जाओ, ये नॉलेज सर का वादा है, ठीक है। यहां ये पूछ चुका है अभी तक 10 बार। गिव अप, छोड़ना, त्यागना। जहां देखिए गिव, आपको छोड़ने की बात आ गई कि स्मोकिंग छोड़ दूंगा, मैं झगड़ा छोड़ दूंगा, मैं कुछ ये त्याग दूंगा, तो गिव अप। कॉज मीन्स होता है कारण, क्या तबाऊ, कारण किसी चीज का। ये कॉज क्या है, इस चीज का कॉज क्या है, तो कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, किस चीज का कारण ढूंढना है तो कॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां आइए, अगर आप किसी चीज पे निर्भर हैं, आप किसी चीज पे डिपेंड है, लीव। आप किसी चीज पे, जैसे सन्यासी फल पे जीते हैं तो लीव। डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन, इंसिस्ट, रिले, इस सबको तो भरोसा करना। एक और होता है भाई साहब रिले के साथ साथ काउंट, COUNT, इसका मतलब होता है भरोसा करना। इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो आता है ऑन, और ये भी आई दोस्त, ठीक है, इसलिए इसको लिख लो। अब ऑन का प्रयोग देखा जाए नियमानुसार, तो मेरे प्यारे छात्र भाई साहब, ऑन का जो प्रयोग होता है ना, वो होता है किसी चीज पर, जैसे मान लो ये आपका टेबल है और आप इस पे कुछ चीज को रख दिए स्पर्श पोजिशन में, यानी टच हो। स्पर्श का मतलब होता है टच। जैसे टेबल पर एक किताब है, टेबल पर एक किताब है, तो दोस्त आपको लिखना पड़ेगा कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यानी टेबल पर किताब है, चाहे कलम है, चाहे कॉपी है, तो टच में है तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूछता है इन मने किसी चीज में या अंदर, किसी सीमा रेखा के अंदर पहले से आप मौजूद रहते हैं तो इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कमरे में अभी बैठा हूं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कमरे में बैठा हूं, तो आई एम इन द रूम, चाहे आई एम सिटिंग इन द रूम, ओके। इनटू का मतलब होता है भाई साहब कि आप, इन माने अंदर, और टू का मतलब होता है गति में जाना, यानी ये सीमा रेखा है और आप यहां से जा रहे हैं और इसमें प्रवेश करें गति में, तो इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनटू यानी कि शिक्षक वर्ग में आए, मेढक कुआं में गिरा, वह नदी में कूदा, इस सब सेंसों में इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है बाबू, जब गति में किसी चीज के अंदर जाएंगे तो, ठीक है। यहां देखिए बी साइड, बी साइड का मतलब होता है भाई साहब बगल में, मैं तुम्हारे बगल में बैठा था। बी साइड्स मीन्स के अतिरिक्त, यानी इसको लेकर, राम को लेकर, राम को लेकर, यानी राम को लेकर, राम जी 4 भाई थे और राम जी को छोड़ दिया जाए तो एक्सेप्ट, क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, राम को छोड़कर 3 भाई हो गया, ठीक है। बिहाइंड मैंने के पीछे, जैसे मेरे पीछे कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। एक और होता है आफ्टर भी होता है दोस्त। अब इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, आफ्टर पे क्या ध्यान देना है। आफ्टर मीन्स पीछे, लेकिन गतिशील या पीछा करते हुए। जैसे लीडर्स, जो नेता होते हैं मेरे दोस्त, लीडर्स रन, वो भागते हैं, आफ्टर, पीछे, आफ्टर द चेयर, किसके पीछे भागते हैं दोस्त, वह कुर्सी के पीछे भागते हैं हमेशा नेता, ठीक है, इसलिए वहां पर रन आफ्टर होगा। लड़कियां, लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, कुछ लोग पैसों के पीछे भागता है, ठीक है दोस्त। तो ऐसे सेंसों में, और ये तो आप गांठ बांध लो, कॉपी में लिख लो भाई, ये है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये मेरे प्यारे दोस्त, इसी का नाम है भाई साहब फिक्स्ड। ये इन शब्दों के साथ तो आता ही है, इसलिए आप इसको नोट कर ले, गांठ बांध ले। कौन कौन, अबाइड बाई, अनुपालन करना, अक्वाइंटेड विद, परिचित, किसी चीज से आप परिचित हैं, अबस्टेन या एब्सेंट या स्टॉप, प्रोहिबिट या प्रिवेंट, ये भी सब, इन सब के साथ यही प्रीपोजिशन आता है, और यह माय डियर VVI है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो ना, ये तो इतना बार पूछ चुका है, बिवेयर ऑफ, सावधान, किसी चीज से दूर रहना, सावधान रहना, एक्यूज्ड ऑफ, आरोपी, यील्ड टू, झुकना, समर्पण करना, कोप विद, निपटना,
ये सब इंपॉर्टेंट। सफर फ्रॉम या रिकवर फ्रॉम, किसी चीज से पीड़ित हैं तो सफर, किसी चीज से आप पीड़ित हैं भाई साहब, जैसे बुखार से पीड़ित हैं तो सफरिंग फ्रॉम। आप किसी चीज से मुक्त हो गए, रोग मुक्त होना, रोग मुक्त होना, रोग से निजात पाना तो रिकवर होता है बीमारी से। और डाई ऑफ, अगर आप बीमारी से मर रहे, बहुत बार आता है कि वह कैंसर से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर, लेकिन वही भाई साहब आप किसी कारण से मर रहे हैं, बीमारी से नहीं, तो डाई फ्रॉम होता है, याद रखना, ठीक है। हार्ट अटैक से मर गए, हार्ट अटैक कोई बीमारी थोड़ी है, कारण है। ब्रेन हैमरेज से मर गए तो फ्रॉम होता है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, बहुत बार पूछा है। लिसन टू, बहुत बार पूछा है। सजेस्टेड, प्रपोज्ड के साथ अगर यहां पे कोई व्यक्ति आया है, माने कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप वहां पे टू लगाएंगे, नहीं है तो मत लगाना, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम, बहुत बार पूछा है डिफरेंट फ्रॉम। एंग्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंग्री विद समबडी और एंग्री एट समथिंग। आप किसी व्यक्ति से गुस्सा है, नाराज हैं, तो विद लगा देना। अगर आप किसी वस्तु से नाराज हैं तो एंग्री एट लगा देना, ठीक है। यहां ये ओ क्लॉक के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, यानी 8 o'clock, 9 o'clock, तो एट लगा था, एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। सर्च के साथ फॉर लगता है और आस्क के साथ भी फॉर लगता है दोस्त। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इसे ज्यादा बकवासबाजी नहीं, इन्हीं क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो, ज्यादा प्रीपोजिशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके माय डियर, सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।